नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर टाइम्स टुडे। मैं हूं भावना जोशी आपके साथ। वक्त चला है आज की अहम खबरों का। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की बैठक करने सपा नेता व नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी पहुंचे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुमारगंज में सपा जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र व टिकट की दावेदारी करने वाले अजीत प्रसाद के नेतृत्व में हुआ भव्य स्वागत। इनायत नगर स्थित अवधेश प्रसाद के आवास पर नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक के बाद बोले सपा नेता बिहारी लाल ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा का पहले से ही इतिहास रहा है। यह हमेशा से समाजवादियों का रहा है गढ़। स्वर्गीय बाबू मित्रसेन यादव यहीं से विधायक रहे हैं। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में। चुनाव मैदान में बीएसपी के उतरने के सवाल पर बोले लाल बिहारी, कहा बीएसपी के अपने सिद्धांतों में कभी भी बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ी। उपचुनाव में बहन जी कभी कभी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती, लेकिन इस बार प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। उनको लगता है कि बीएसपी के प्रत्याशी उतारने से सपा को नुकसान हो सकता है। ऐसी सोच भाजपा के लोगों ने दिया होगा, तभी प्रत्याशी उतार रही है, नहीं तो अब तक उपचुनाव में बीएसपी का प्रत्याशी कभी नहीं उतारा। आजाद समाज पार्टी भी चुनाव में उतर रही है। इस सवाल पर लाल बिहारी ने कहा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी भी बीएसपी की पार्टी है। अगर दोनों लोग लड़ते हैं फिर भी चुनाव हमारे पक्ष में ही है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सभी को है। सभी दल चुनाव लड़े, सबको मालूम पड़ेगा जनता किसके साथ है। मिल्कीपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, यह पहले से भी इसका इतिहास रहा है। यह हमेशा समाजवादी पार्टी और समाजवादियों का जो है गढ़ रहा है। और बाबू मित्रसेन सिंह भी पहले यहाँ से जो है विधायक हुआ करते थे। तो यह बहुत स्पष्ट है कि यहाँ का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और जनता भी पूरी तरह से जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि पूरा समाज जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनके कार्यों से पूरी तरह से जो है ऊब चुका है। चाहे वह हमारा शिक्षक हो, चाहे हमारे छात्र हों, चाहे हमारे जो किसान हैं, उनकी जो परेशानी आप देख रहे हैं, जो है नौजवानों की परेशानी को भी आप देख रहे हैं कि वो बार बार फॉर्म भर रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। जो तो चौतरफा जो है एंटी बीजेपी जो है माहौल है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को जो है यहाँ की जनता देखना चाहती है, इसलिए जो है मिल्कीपुर का चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। लोकसभा चुनाव हार के बाद मिल्कीपुर विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी बदलापुर के रूप में देख रही है। हर कीमत पे वो मिल्कीपुर का चुनाव जीतना चाहती है। आपके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत भी है एसडीएम से, और जिलाधिकारी को उन्होंने शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिया कि बेलो हटाए जा रहे हैं। जाति विशेष के अधिकारी कर्मचारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी कैसा देखती है? देखिए, अधिकारियों को पार्टी का सदस्य बनकर के काम नहीं करना चाहिए, पार्टी का एजेंट बनकर काम नहीं करना चाहिए। अधिकारी जो होते हैं सभी के होते हैं, वो निष्पक्ष जो है उनको होना चाहिए, और इस तरह का कार्य जो है अधिकारियों को नहीं करना चाहिए। इस पर हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन में काम करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसानों का कहीं से हित नहीं चाहती। ये छोटे जो मवेशी हैं उनको जो है इस तरह से इनके पास कोई जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि जिससे किसान उससे न्याय पा सके। जो इन्होंने गौशाला बनवाया है तो उसमें पहले 30 रुपया देते थे, तो हमने सदन में इस पर आवाज़ उठाई कि 30 रुपया में एक पशु भूसा और कैसे जिंदा रह पाएगा। जब तो फिर इन्होंने उसको 50 रुपया किया, और वो 50 रुपया से फिर वो पशु जो है समय से पैसा नहीं आ पा रहा है, उसका जो प्रबंधन कर रहा है उसमें कुछ धांधली कर ले रहा है। और मवेशियों की दशा ये है कि वह तड़प करके भूसे और पानी के अभाव में तड़प करके मर रहे हैं।
तड़प तड़प के मर रहे हैं। मैं तो विधान परिषद में कहा कि ये गौशाला जो है कसाईवाड़ा हो चुका है, इसमें जो है उनकी वो हत्याएं हो रही हैं जो है, और जिसकी वजह से जो है ये जो है सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, जो है उनके पैसे को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन ये नहाने पर ज़्यादा जो है पैसे खर्च कर रहे हैं और खाने पर कम पैसे खर्च कर रहे हैं। अभी आपका कुंभ का मेला लगेगा जब वहाँ प्रयागराज में 25 में और 41 अरब रुपया बजट से, मूल बजट और पूरक बजट से इन्होंने ले लिया। नहाने के पर ज़्यादा चिंतित है। अरे नहाने की जिसको ज़रूरत है, माता गंगा में, जमुना में, सरजू में, जहाँ चाहे वहाँ वो नहा ले, वो स्वतंत्रता है नहाने की। लेकिन पेट में अन्न तो रहे, तो पेट में अन्न की चिंता नहीं इनको है, नहाने की चिंता ज़्यादा है, खाना खिलाने की चिंता नहीं है। इसलिए मवेशियों को जो है जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि ये गौ माता की रक्षा पर जिस तरह से आए थे और गौ माता की जिस तरह से असुरक्षा है, जिस तरह से वो कोई निर्मम हत्या हो रही है, उससे इनका दिल इस समय आप देख रहे हैं बैक हो रहा है। हमारा एक सवाल और है कि देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत पारदर्शी, विधि सम्मत और पारदर्शी बात उन्होंने कहा कि अगर आपको शंका है, जिसको आप मुलजिम बना रहे हैं, तो उसका DNA टेस्ट करा लीजिए। DNA टेस्ट का मतलब कि वो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तो वो आदमी उसमें सम्मिलित था कि नहीं था। तो यह कौन सा जो है सपोर्ट है। कन्नौज वाली घटना पर आरोपी को पार्टी से निष्कासित किया गया, अभी तक इनको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया गया? कन्नौज की घटना पर वो पार्टी में थे ही कहाँ जो है। नहीं, उनकी कई फोटो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ। फोटो तो नेता आज